चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। तामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है, मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक बढ़ेवी, अपा लद्दऊ जैन परू
ते परमपड़वे भी करम मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरवरे अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म भी कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से यहाँ पर 60 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसे दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते हैं इस गाथा के माध्यम से कि अपने भीतर ही मोक्ष मार्ग है। क्या मतलब? भीतर का मतलब होता अपने परिणामों में। अगर आपको मोक्ष मार्ग देखना है, मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी मोक्ष मार्गा। समझ में आए? ये मोक्ष मार्ग है, ये निर्मल पर्याय है, ये पवित्र पर्याय है, जो आज तक हमारे आपके आत्मा में प्रकट हुई नहीं है। तो ऐसी मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय कैसे प्रकट होती है? तो भगवान कहते हैं कि अपना जो चैतन्य भगवान आत्मा है, जो सदा काल द्रव्य कर्म से भाव कर्म से नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा है। जो उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो और उसकी दृष्टि करो, उसका आश्रय लो, तो पर्याय में मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग को अगर देखना है तो परिणामों को देखना चाहिए, क्योंकि परिणामों में ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। समझ में? शरीर की क्रिया में वह कोई आत्मा का मोक्ष मार्ग नहीं है भगवान। मोक्ष मार्ग की अगर पहचान करना है तो साफ परिणामों को पहचानिए। अब हम दूसरे का मोक्ष मार्ग तो पहचान नहीं सकते हैं। दूसरे के मोक्ष मार्ग को पहचानने के लिए स्वयं को पहले अपने मोक्ष मार्ग को पहचानना पड़ेगा। समझ में आए भैया?
स्वयं का मोक्ष मार्ग तो अपने चेतन भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होगा, अपने आत्मा की दृष्टि करने से प्रकट होता है। तो आपको बहिर्मुखता छोड़ना पड़ेगी और अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करोगे, आश्रय करोगे, तो आप जो है मोक्ष मार्ग की पर्याय को पहचान जाओगे और सामने वाला का भी आपको पकड़ में आने लग जाएगा। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब, ये है इस गाथा का मूल विषय। मोक्ष मार्ग कहाँ होता है तो कहते परिणामों में होता है। मोक्ष मार्ग का मतलब क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय। अभी हमारी आपकी आत्मा में कौन सी पर्याय चल रही है? मोक्ष मार्ग मार्ग चल रही है कि संसार मार्ग? संसार मार्ग क्या है? मोह राग देश, परद्रव को अपना जानना, परद्रव को अपना मानना, परद्रव का लक्ष्य करके जो प्रवर्तन अनादि से करते चले आ रहे हो, तो हमारे परिणाम विभाव रूप पर्याय, विकार रूप पर्याय प्रकट हो रही है। क्या है? क्या है भैया? अनादि काल से हमारे और आपके आत्मा में एक विभाव रूप पर्याय, संसार रूप पर्याय चल रही है। वो संसार मार्ग कहाँ? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना अरे नर देय की ये हार है। क्या है? क्या बढ़ रहा है? वो जानता गया बहुत बढ़िया, हमारे पास खूब जमीन हो गई, मकान हो गए भैया, अब तो क्या कहना। समझ गए नहीं आप? सब बढ़िया में सब कुशलता कुशलता बढ़िया बढ़िया है। वो तेरा संसार नहीं है। अंदर में जो विभाव रूप वृद्धि होती जा रही है, मोह राग देश की जो बढ़ोतरी होती चली जा रही है, उससे तुम्हारा संसार चालू है। उसे भगवान ने संसार कहा है। आत्मा में जो मोह राग देश की उत्पत्ति है वो संसार है। जब आत्मा समझदार हो जाता है, अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचान लेता है जन्माणी माता के द्वारा, समझ में आया भैया? ज्ञानी हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है। क्या? भेद ज्ञान की ज्योति जलाता है ना, अरे उसे ही तो समझदार कहते हैं। सब बेवकूफ हैं, चाहे कितने भी लौकिक पढ़ाई पढ़े हों, चाहे जितने ऊपर बढ़िया से बढ़िया पदों पर रहते हों, चाहे प्रधानमंत्री के पदों पर रहते हो, कहीं भी रहते हो। समझ गया आप? क्योंकि वीतराग भाव की परिणति प्रकट जब तक पर्याय में नहीं होती है, कितना भी पढ़ा लिखा हो, बाहर का संयोग से कितना भी महान दिखता हो, वो एक नंबर का बेवकूफ है। समझ में आया भैया? समझदार भगवान उसे कहते हैं कि अपने परिणामों में मोक्ष मार्ग निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट करना। पर्याय दो प्रकार की भगवान ने कही है, एक विभाव रूप पर्याय, एक स्वभाव रूप पर्याय। डॉक्टर साहब, इस पर्याय की बात नहीं, ये तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। आत्मा की और शरीर की ये तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। हम उस गुण पर्याय की बात कर रहे हैं। कौन सी पर्याय की बात? डॉक्टर साहब, वो अरूपी है, वो हमारे आपके इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। समझ में आई? उसे तो आप तर्क से, युक्ति से, न्याय से पहचानो। देखो अपनी आत्मा में निरंतर आकुलता, दुखी दुखी, टेंशन टेंशन बना रहता है। क्यों बना रहता है टेंशन? अरे तुम तो आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हो, तुम्हें काहे का टेंशन? तुम्हारी पर्याय में तो आनंद वाली पर्याय होना चाहिए थी, टेंशन रहित वाली। तो टेंशन हो रहा है तो उसका कारण क्या? उस कारण का विचार करो। श्रीमद राजचंद्र जी ने नहीं कहा है, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या? संबंध, आगे क्या लिखा बोलो? संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या? मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या? संबंध दुख में कौन है? डॉक्टर साहब आपसे पूछें, आप सुखी हो कि दुखी हो?
संयोगों की अपेक्षा कहते रहो, उससे क्या मतलब निकलता है भगवान? संयोग तो परद्रव्य है भैया। समझ में आए? अंदर में जो विभाव रूप परिणति चल रही उसकी बात चल रही, समझ में आया भैया? समझ में आई? तो संबंध दुख में कौन क्यों टेंशन में? अरे क्या करें, वो कोई हमारी बात सुनते ही नहीं है। क्या आएगा जवाब? बोलो, सबका जवाब क्या आने वाला है? जितने भी अज्ञानी जीव हैं इस दुनिया में, सबका एक ही जवाब आएगा। सब दुख का कारण परद्रव्य को जानते हैं। क्या है? उठा के देख लीजिए, आप पूरी फाइल उठा के देख लीजिए। आप कितना बाहर से साधु भी दिखता हो, आत्मज्ञानी वाला नहीं, आत्मज्ञानी वाला नहीं। वो दो तरह के होते हैं सब, बनावटी भी हो जाते हैं, देखा देखी बन जाते हैं। क्या डॉक्टर साहब? पूछो क्या है दुख का कारण? नहीं देख रहे व्हाट्सएप पे कितने कहते देखो साधुओं क्या आता है? कुछ नहीं, कहा कसाय कसाय करते रहते, कसाय कसाय करते रहते। क्या है तुम्हारा जीवन है ये? क्या घर छोड़ा, सब दुनिया छोड़ी तुमने, काहे के लिए छोड़ी? रोटी के लिए है? तो घर में ही रहते, घर में तो 4-6 लोग रहते तुम्हारे साथ में। समझ में आए? तुम तो दुनिया का ठेका लेके बैठ गए, यही के लिए हुए थे क्या? उसकी बात नहीं। समझ में आया भैया? सब वही कहेंगे इसका दुख का कारण क्या है, पर द्रव्य को कहेगा। और भगवान वहां जाके कहेंगे कि भैया पर द्रव्य दुख का कारण नहीं, पर द्रव्य तो पर द्रव्य है। पर द्रव्य तुम्हारी पर्याय में आ जाता है क्या? तो तुम्हें दुख कैसे दे देगा भगवान? इन बातों का विचार करने पड़े, नहीं करना पड़े। संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या? अब पर द्रव्य है, तुम्हारे द्रव्य में आता नहीं, तुम्हारे गुण में आता नहीं, तुम्हारी पर्याय तक आता नहीं, छूता तक नहीं है। और दुख का कारण तुम क्या बताते रहते हो 24 घंटा? बोलो भैया, ये सब बातें हमारी मिथ्या हैं कि नहीं है डॉक्टर साहब? सब बातें मिथ्या हैं। अगर तुम्हारे द्रव्य में आ जाए, तुम्हारे गुणों के अंदर प्रवेश कर जाए, अरे पर्याय में भी आ जाए, तो हम तुम्हारी दलील सुन सकते हैं। क्या? पर द्रव्य अगर दुख का कारण है, तो तुम ये बताओ तुम्हारे द्रव्य में है कि गुण में आएगा हो कि पर्याय में आएगा हो? है? संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या? समझ में आया? तो बीतरागी हरिहंस परमात्मा कहते हैं तेरी अज्ञानता ही दुख का कारण है। क्या जवाब मिलेगा? ज्ञानी एक ही जवाब देंगे बस, दुख का कारण तेरी अज्ञानता है, पर द्रव्य दुख का कारण नहीं। पर द्रव्य में क्या लेना? शरीर लेना। डॉक्टर साहब रोग हो गया, आप क्या करें? कैंसर का रोग हो गया भैया, हैं? शुगर होगी, ब्लड प्रेशर होगा, सब ही तो होगा भगवान। कैसी शकल उतर जाती है बोलो? परद्रव्य को आप अपना जान रहे हो, परद्रव्य को आप अपना मान रहे हो, यही तुम्हारे दुख का कारण है। समझ में आई? अरे अपना चेतन भगवान आत्मा है ना, अमूर्तिक, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु, अविनाशी, तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद से भरा हुआ भगवान आत्मा कहीं दूसरी जगह नहीं है। तुम शरीर के अंदर मिलेगो, कर्म के अंदर मिलेगो, पीछे देखो, राग के पीछे देखो, एक अरूपी चेतन भगवान बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जिसे ज्ञानियों ने प्राप्त किया है। किन्ने? ज्ञानियों ने, सम्यक दृष्टि जीवों ने प्राप्त किया है। मुनिराज की तो बात क्या कहना भगवान, घर गृहस्थ में रहने वाले सम्यक दृष्टि जीव, समझ में आया? उन्होंने अपने चेतन भगवान आत्मा को पर्याय में प्राप्त किया है। आप सब भी प्राप्त कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे त्रियंच गति के जीव प्राप्त कर सकते हैं।
नरक में रहने वाला नारकी भी प्राप्त कर सकता है, तो मनुष्य को क्यों दिक्कत है? तो यहां ये हमें विचार करना चाहिए कि दुख का कारण कौन। आज का विषय समझ लो, दुख का कारण कौन। या तो बिल्कुल टेंशन रहित हो जाओ। क्या भगवान, इसे धर्म कहते हैं? ये धर्म की परिभाषा चल रही है भाई। इतना लिए अपने लिए समय तो निकालो। 10 घंटे, 15 घंटे, कितने कितने विषय भोगों में मस्त रहते हैं भगवान। समझ में आया भैया? अरे 2 4 10 15 मिनट अपने लिए बैठो, एकांत में शांति से विचार करो कि संबंध दुख में कौन है। तो आपको अकेले कमरे में विचार आएगा कि भाई साहब ये लड़का लड़की जो हमारी बात नहीं मानते, नहीं तो कहते ना, उसके कारण से तुम दुखी नहीं हो। ये शरीर तुम्हारा बीमार है, कहते ना, तो कर्म के कारण नहीं, कर्म के कारण से भी नहीं हो। कर्म तो जड़ है, जैसा शरीर जड़ है वैसे कर्म भी जड़ है। माटी धुने पे तो उन्हें तो खुद ही नहीं पता कि आत्मा हमारी वजह से परेशान है, और ये अज्ञानी माने बैठा कि मैं तो कर्मों के कारण से परेशान हूं। देखो तो गजब का खेल हो रहा। कर्मों को खुद नहीं मालूम है, लेकिन दलील देगा कैसे, मैं तो कर्मों के कारण परेशान हूं। बिल्कुल नहीं हो कर्मों के कारण तुम परेशान। कर्म विचारे कौन भूल मेरी यद काय, अग्नि सहे घनघात लोई की संगति पाए। डॉक्टर साहब, थोड़ा विचार करना, 10 15 मिनट बैठना अपने आप है। तो बीतरागी देव जो कह रहे हैं उस बात को थोड़ा गंभीरता से विचार करना। ये कोई अरिहंत परमात्मा की वाणी है, ये कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरों की गाड़ी नहीं है ये। समझ में आया भैया? तो कहते हैं मोक्ष मार्ग अगर देखना है तो अपने परिणामों में देखिए। मोक्ष मार्ग भगवान ने किसे कहा है? कि बीतराग रूप पर्याय, निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय। अभी हमारी आत्मा में कौन सी अपवित्र रूप पर्याय चल रही है? मोह राग द्वेष की। कौन सी? तो साहब हमको उसको खत्म करना है। चिंता मत करो, तुमने संकल्प ले लिया इसे खत्म करना है, हाँ बिल्कुल करना है, तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। क्या भगवान? एक बार की बात है, मेरे सामने की बात है। ब्रह्मचारी रविंद्र जी थे ना, समझ गए? उनके सामने एक व्यक्ति आया कि साहब जो है, क्रोध मुझे बहुत होता है। क्या है? क्रोध बहुत, गुस्सा बहुत आता है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बता, तुम क्रोध को कैसा जानते हो? अच्छा जानते हो, रखने लायक जानते हो, या छोड़ने लायक है? तो उसने कहा नहीं, हम तो उसको जो है छोड़ने लायक। ऐसे क्रोध को कौन रखे? तो टेंशन टेंशन दुखी देता रहा है, ऐसा क्रोध कौन रखे? तुम्हें श्रद्धा है, उसको छोड़ना चाहते हो, तो तुम्हारी पर्याय में से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे पहले श्रद्धान तो करो। ये विभाव रूप परिणतियां, मोह राग देश के परिणाम, ये छोड़ने लायक है भगवान। ये तुम स्वयं गलती कर रहे हो। अभी आप यहां से निकले, किसी भी लड़के से प्रेम कर लिया, किसी भी लड़की से प्रेम कर लिया भगवान, तो क्या लड़के लड़कियां तुमसे प्रेम करवाने के लिए कहते हैं क्या? क्या? अब स्वयं ही गलती करते हो, क्यों प्रेम करते हो? अरे प्रेम करो ना, अपना चेतन भगवान आत्मा है ना रूपी, उसमें क्या कमी है? अरे वो तो तुम्हारी चीज है ना भगवान। समझ गया? तो कहते हैं कि मोक्ष मार्ग, कहते हैं निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, बीतराग रूप पर्याय। वो अपना चेतन भगवान आत्मा, घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। क्या समझ में आया? बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा इस पर्याय में, जो अनंत काल से नहीं किया वो पर्याय में इसमें काम करने लायक है। समझ में आया? तभी काम बनेगा आगे का। ये विभाव रूप पर्याय जो है, ये हमें नाश करना है, क्योंकि ये हमारे संसार का कारण है, वर्तमान में दुख का कारण है, पर द्रव दुख सुख का कारण नहीं है। समझ में आई? तो ये बात यहाँ इस गाथा में बताई जा रही है। इसके कुछ पॉइंटों पे अपन विचार कर रहे हैं गाथा का पाठ करते हुए।
नासाग्र दृष्टि बंत हो देखे अदेही जीव को, वे जन्म धारण ना करें ना पिए जननी चीर को। नासाक दृष्टि का मतलब क्या निकला? जो अपने वर्तमान उपयोग को शरीरों से राग से रहित होकर शुद्धात्मा की दृष्टि करता है, उसे नासाक दृष्टि कहते हैं। नासाक दृष्टि का मतलब क्या है? गाथा में नासाक दृष्टि आया ना, जो शरीरों से यानी ये नौ कर्म का शरीर औदारिक, अंदर एक कार्बन शरीर और एक तेजस शरीर, समझ में आया भैया? और राग भी एक शरीर, अज्ञान वाला शरीर क्या, उससे रहित होके अपने शुद्ध ज्ञान का परिवर्तन द्रव्य स्वभाव की तरफ कराता है अथवा उसकी दृष्टि करता है, उसे नासाक दृष्टि कहते हैं। वहां से मोक्ष मार्ग पर चालू हो जाती, बस यहीं से। कहां से? बैर मुक्ता से नहीं, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय भेद ज्ञान पूर्वक अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करती है, उसे नासाक दृष्टि कहते हैं, उसे भगवान धर्म कहते हैं। सिंपल भाषा में कहो तो स्वभाव का अवलंबन, स्व आश्रय रूपी पर्याय। देखो अपने अरिहंत परमात्मा कितने आनंदी आनंद में, बोलो भैया, कौन की तरफ देख रहे हैं? अरे भगवान कौन की तरफ देख रहे हैं, बोलो भैया? हैं? तो है ना, स्वयं में इतनी बढ़िया चीज है जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनकी अपने माला जपते हैं, तो थोड़ा बहुत हम तो लाभ ले ले भगवान, हमें का कमी प्रभु। जैसो आत्मा आपको वैसो ही आत्मा मेरा भी है, कछुअंतन नहीं है। जो भगवान को द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है। उसका मोह यानी दुख, मोह यानी भ्रम, सब विलीन हो जाता है। डॉक्टर साहब, समझ में आया भैया? ये मतलब है नासाक दृष्टि का है। देखो यहाँ जो कहते हैं, थोड़ा ऊपर से पढ़ते हुए नीचे आएंगे यहाँ तो, है नहीं? इस लाइन को थोड़ा सा अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले ऊपर से पढ़ते हुए फिर यहाँ आएगा, है नहीं? शास्त्रों में कहीं भी व्यवहार की बात आवे तो बस यही ठीक है, ऐसी पकड़ अज्ञानी कर लेता है। व्यवहार टेका रूप है, सहायक है, ऐसा भगवान ने कहा है, परंतु भगवान ने अकेले व्यवहार का फल संसार का है। व्यवहार यानी शुभराग, व्यवहार का मतलब अकेला शुभराग ही है जिसकी पर्याय में, यानी बीतराग रूप परिणति नहीं है। बीतराग रूप परिणति डॉक्टर साहब जब आती है, दो 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 जब प्रकट होते हैं, मिश्र धारा जिसे बोलते हैं, आगम में मिश्र धारा बोलते हैं, यानी बीतराग रूप परिणति भी चल रही है और उसमें शुभराग भी चल रहा है। क्या कहा? अकेला कहा ना, अकेला शुभराग ही है, अकेला शुभराग ही है, समझ गए नहीं आप? तो वो तो संसार का कारण है, और बीतराग भाव साथ में है, तो बीतराग भाव है वो मुक्ति का कारण है, और केवल शुभराग शुभराग ही है, वो सब संसार का कारण है। समझ में आए भाई? पर्याय देखो, गंदी पर्याय है तो निर्मल पर्याय भी होगी कि नहीं होगी, बोला भगवान। पानी गंदा है तो निर्मल पानी भी होगा कि नहीं होगा, बोला भगवान। अरे विभाव से ही समझ लो ना भगवान, विभाव से समझ लो ना। पर्याय में जो मोराग देश के परिणाम अपवित्र रूप दशा है, तो कोई पवित्र दशा भी होगी कि नहीं होगी? है? क्यों? अरे विभाव रूप पर्याय है डॉक्टर साहब, मलिन पर्याय है, तो मलिन पर्याय किसके आधार से कह रहे हो? तो इसका मतलब कि निर्मल पर्याय भी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
जब मलिन पर्याय है तो निर्मल पर्याय भी होना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। तो विभाव रूप जो मलिन पर्याय है वो संसार मार्ग है, वो संसार का कारण है। और निर्मल पर्याय, अब निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, उसे भगवान धर्म कहते हैं। क्या? और वो स्वभाव के अवलंबन से प्रकट होती है। कहां से होती है? क्योंकि अपना भगवान आत्मा शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाम। हमने बहुत पहले खूब व्याख्या की है इसकी। शुद्धता का मतलब ही ये है, पूरा पूर्व गाथा में जो आया है, शुद्धता का मतलब ही यही है कि परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से यानी अपनी शक्तियों से अपने गुणों से अभिन्न, ये शुद्धता की परिभाषा है। जगत में कोई भी द्रव्य अशुद्ध नहीं है। इस दुनिया में कोई भी द्रव्य अशुद्ध नहीं है, सब शुद्ध हैं। शुद्ध इसीलिए है क्योंकि परद्रव्य से भिन्न पड़े हुए हैं और अपनी शक्तियों अपने गुणों से अभिन्न पड़े हुए हैं, इसीलिए शुद्ध हैं। तो आचार्य कुंद कुंद देव ने स्पष्ट लिख दिया। क्या भाई, जहां ज्यादा दिमाग लगाने की कहाँ जरूरत पड़ती है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को वन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। शुद्ध जाने आत्म का मतलब क्या है डॉक्टर साहब? शुद्ध जाने आत्म को मतलब क्या? अपने आप को शुद्ध रूप से अनुभव करना। क्या? ऐसा अंदर करो, श्रद्धा में लाओ कि मेरा आत्मा कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है, कह के नहीं। ऐसी पर्याय में, जैसे पर्याय में अपन कैसा कैसा अपना वो एकदम वीर उछलता है कि भाई साहब ये घर तुम्हारा नहीं है, कोई कहे तो लड़ने के लिए तैयार खड़े हो जाओगे। ऐसा ऐसा वीर उछलता है नहीं। जो रजिस्ट्री आपने कराई है, समझ में आए, और कोई तुमसे आके कहे कि भाई साहब ये घर तुम्हारा नहीं, तो तुम क्या करने लगते हो? तुम्हारा पर्याय में वीर कैसे उछलता है। ऐसे तुम्हें कोई अशुद्ध कहे तो तुम्हारी बात स्वीकार कर लोगे का? पागल हो गए का? हमने जिनवाणी सुनी है आचार्य भगवंतों की, शुद्ध कोई दुनिया में कोई द्रव्य नहीं है, तुम कैसे कहते हो? समझ में आई? तो जिनवाणी सुनी है। नहीं में तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जे कह रहे जो ठीक है, बे कह रहे जो ठीक है, ना चलेगा ऐसा। तो संशयात्मक दोष है, तो ज्ञान का दोष है। ज्ञान के तीन दोष होते हैं, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। और ज्ञानी का ज्ञान संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित हो चुका है। ऐसा शुद्ध जाने क्या, मैं तो तीनों काल शुद्ध हूं, ऐसा अंतर्मुख होकर अपने चेतन भगवान आत्मा को स्वीकार करता है, तब उसकी पर्याय में निर्मल शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। तो यहाँ कहते शुभ राग जो अकेला है वह तो केवल संसार का ही कारण। राग जो है ना, राग पराश्रित है। जैसे अशुभ राग पराश्रित भाव है, पारसमणि, संसारी जीवों का लक्ष्य करके जो हमारे परिणाम होते हैं वे सब अशुभ भाव में जाते हैं। देव सात गुरु का लक्ष्य करके जो हमारे परिणाम होते हैं वे शुभ राग कहलाते हैं। समझ में आया भैया? दोनों ही पराश्रित भाव हैं और दोनों ही संसार के कारण हैं। तो इसीलिए कहा अकेले व्यवहार का फल। अब उसमें साथ में होना चाहिए था क्या? सम्यक दृष्टि होगा तो अंतर्मुख करेगा, तो उसकी पर्याय में जो अनंत शक्तियां द्रव्य में विद्यमान थी उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है, वो निर्मल पर्याय कहलाती है। उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो मिश्र धारा चालू होती है, कहां से? बैर मुक्ता से नहीं, अपने स्वभाव का अवलंबन लेने से होती हैं। अब शक्तियां सब पड़ी हुई हैं, वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं, वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। कभी हमने उनकी खबर ही नहीं ली है क्या? आवाज भी नहीं ले रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे, कोलू की बैल की तरह चल रहे हैं बस। क्या है भगवान कहते अकेले व्यवहार का फल संसार का है, उसकी
और इसका लक्ष्य ही नहीं जाता है। क्या है? किसके? जो भगवान बताना चाहते मोक्ष मार्ग क्या चीज है, कभी ध्यान ही नहीं करता, विचार ही नहीं करता। इतना इसको व्यवहार का पक्ष पड़ा हुआ है, इतना जबरदस्त पड़ा हुआ है डॉक्टर साहब। हाँ बिल्कुल जबरदस्त पड़ा हुआ है। वो मोह छूटना बहुत बहुत दिक्कत दे रहा है उसको। समय बातें चाहे कितनी लंबी चौड़ी करवा लो आप, बातों से हमारा संसार नहीं कटेगा। हमारे परिणामों में निर्मलता प्रकट होगी तो वो ही हमारे संसार को काटेगा। अब देखिएगा यहाँ तो यानी आचार्य देव कहते हैं, यहाँ यानी इस गाथा में डॉक्टर साहब देखना, यहाँ तो आचार्य देव कहते हैं जो आत्मा में एकाग्र होने की भावना करते करते एकाग्र होकर अनुभव कर लेता है, उसकी अनुभव रूपी ध्यान अग्नि कर्म को जला देती है। यह सभी ध्यान की क्रिया है। बाहर की क्रिया विकल्प आदि तो सभी दूर रह जाते हैं। व्यवहार मोक्ष मार्ग वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं, अभ्यंतर मोक्ष मार्ग स्वयं के पास है और उसे स्वयं प्राप्त कर सकता है। निश्चय स्वरूप में लीन होना वही सच्चा मोक्ष मार्ग है। देखो यहां तो यानी इस गाथा में जो आत्मा में एकाग्र होने की भावना करते करते एकाग्र होकर अनुभव कर लेता है, क्या है? आत्म भावना भावता जीव लहे। क्या डॉक्टर साहब? तो आत्म भावना भावता हुआ जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करता है, ऐसा श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा। उसका मतलब क्या? उसका मतलब क्या भगवान श्रीमद राजचंद्र जी ने जो लिखा, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। वहां आत्म भावना भावता का मतलब वैर मुक्ता नहीं, अंतर मुक्ता की बात है। द्रव स्वभाव रूप परिणमने की बात है। समझ में आती भैया? जो अपनी ज्ञान की पर्याय को बारंबार बारंबार द्रव स्वभाव की अवलंबन पूर्वक परिवर्तन करते हैं, समझ में आए, वे जीव मोक्ष मार्ग जैसी पर्यायों को प्रकट करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ करे आत्मा में एकाग्र होने की भावना करते करते, समझ गया, बारंबार। अब बढ़िया चीज मिल गई, अब कौन बेवकूफ होगा? क्यों भाई? जिसको कोई खाने की चीज अच्छी लगती हो, घर में बहुत सारी चीजें बनाई हो, तो वो किसे खाएगा? अरे बोलो भैया, जब भले ही डॉक्टर साहब ने कह दी भैया मिठाई मत खाना, डायबिटीज है तुम्हें, डॉक्टर मना करेगा ना? उसे भी मालूम है यहाँ खाएंगे तो मर जाएंगे, कैसे में भाई डायबिटीज बढ़ जाएगी। तो अभी तो अभी भाई मिठाई अच्छी लगती है, अब क्या करें? मरना अच्छा है लेकिन मिठाई तो खाएंगे। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानियों को मरना पसंद है। शरीर जाता है तो चला जाए, दुनिया जो कहती है कहती रहे, मैं तो अंतर्मुख हो गए अपने चेतन भगवान आत्मा का ही आनंद लूटूंगा। समझ में आया भैया? ऐसी उनकी परिणामों में दृढ़ता रहती है। कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाए वैभव बड़े या सभी नष्ट हो, इनसे वृद्धि नहानि तनिक मेरी है। क्या डॉक्टर साहब? ऐसा उसको चेतन भगवान आत्मा इतना अच्छा लगा है, तो बारंबार 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 अपने चेतन भगवान आत्मा के है। देखो ज्ञान में भी है, उसके चिंतन में भी है, उसके विचारों में भी है। हर समय भेद ज्ञान की ज्योति जला के चल रहा है। क्या कर रहा है? जो जीव हर समय सावधान है, बोलो, तो उसका समाधि मरण अच्छी तरह से होगा कि नहीं होगा? ज्ञानी हर समय सावधान है, यानी समाधि में ही रहता है, यूं समझना चाहिए आप। वो एक समय के लिए भी अपने चेतन भगवान आत्मा से दूर रहना पसंद ना करता है। ऐसी अंदर में भावना उसकी पर्याय में चलती है, अनुभव कर लेता है ना? उसकी अनुभव रूपी ध्यान अग्नि कर्म को जला देती, क्या करती है?
क्या होता है? जब उपयोग एकाग्र हो गए अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ बढ़ता हुआ आनंद लेता रहता है, तो मालूम कितने काम होते हैं डॉक्टर साहब? कितने काम होते हैं? जो आत्मा के साथ में 8 कर्म बंधे हैं ना, अरे 8 कर्म है ना भगवान, वे कर्म अक्रम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसको समझ में आती है? जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा में एकाग्र होती जाती है, जो अनादिकाल से आत्मा के साथ में अज्ञान अवस्था में जो कर्म बंधे थे, वे कर्म अक्रम हो जाते हैं अथवा नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक लाभ। दूसरा लाभ, जो पर्याय अपने शुद्धात्मा में लीन होती रहती है, वह पर्याय में जो अशुद्धता चल रही है ना भगवान, मोह राग द्वेष की, वह भी जल जाती है। क्या है? जैसे सोने को जितना जितना तपाते जाओगे तो उसमें चमक भी आती है और गंदगी भाग जाती है। ऐसे ही जो पर्याय अपने शुद्धात्मा का आनंद लेती रहती है, तो कहते कर्म अग्नि, ध्यान अग्नि कर्म को जला देती है। क्या कर देती है? मैल को नहीं जब जला देती है। अपन सोने को तपाते हैं ना, तो क्या होता है? तो अंदर जो चमक तो अंदर ही थी, उसकी सोने की चमक कहीं गई थी क्या? बारंबार बारंबार जब तपाते हैं तो सोने की चमक तो बाहर आती है और उसकी गंदगी जल जाती है। ऐसे ही जो उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटता रहता है, उसके राग देश रूपी गंदगी जल जाती है और उसकी पर्याय में अज्ञान आनंद की चमक आ जाती है। क्या की चमक आती है? भैया समझ में आ रही से भगवान धर्म कहते हैं? काय की चमक आती ज्ञानी की पर्याय में? वो कहां से आ गई? कहां से आई वो चमक? अच्छा ये बताओ, चना होता नहीं, चना, चना होता है ना, ऐसी चना खाओ कच्चा तो कैसा लगे, और सेक के खाओ तो कहां से तुम्हें अच्छा लगने लगा? ऐसे खाते थे तो भागो स्वाद ही नहीं आता था, फीका फीका सा लगता था। और सेक के खाया तो जो मिठास आई तो कहां से आई डॉक्टर साहब? मिठास कहां से आई? उसमें चने में पहले भी थी तब तो बाहर आई है ना। ऐसे ही जो अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लमात करते हैं, उनकी पर्याय में ज्ञान आनंद वीतराग आनंद की चमक आती है। समझ में आया भैया? और राग देश रूपी जो गंदगी है वो जल के राख हो जाती है, जो हमारे हरियंत परमात्मा की पर्याय में है। उसकी अनुभव रूपी ध्यान अग्नि कर्म को जला देती है। यह सभी ध्यान की क्रिया है। क्या है? बोलो भैया, ये अच्छा लगता है? अरे यही करने लायक है। अरे अच्छे की बात क्या करते हो? जीवन में करने लायक तो यही है कि अपने शुद्धात्मा का आनंद लेते रहना। वो फैसिलिटी है हमारे तुम्हारे पास में। अरे पुद्गल द्रव है, धर्म द्रव है, धर्म द्रव है, आकाश द्रव है, काल द्रव है। जे आनंद लेना चाहे तो नहीं मिल सकता है, और तुम आनंद लेना चाहो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। पर हम नहीं लें तो मालूम पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में क्या कहेंगे? इसके अभाव की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। दुनिया में समझदार तो यही था। समझ में आया? और स्वयं समझदार समझदार होकर बेवकूफ बन रहा है। स्वयं इसे आनंद में रहना चाहिए था। आनंद में रहो, खूब आनंद में जितना रह सकते रहिए आप आनंद में। लेकिन ये आनंद स्वाधीनता की बात है। पर का आनंद तो आनंद ही आनंद आभास है। यह सभी ध्यान की क्रिया है। बाहर की क्रिया देखिए आप, ध्यान हो गया, ध्यान अंदर की, ध्यान की क्रिया। बाहर की क्रिया, बाहर की क्रिया, बाहर की क्रिया है शरीर की क्रिया। डॉक्टर साहब देखना शब्दों को, आप एक एक शब्दों को। बाहर की क्रिया यानी जो दुनिया को दिखती है कितना बड़ा धर्मात्मा है। क्या है? ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मंदिर में आते हैं और सोते रहते हैं।
घर वाले क्या समझते हैं बोलो? अरे पूछ रहा हूं मैं तुमसे, जवाब देना मेरे को बस की बात है भगवान। घर वालों से पूछो तो कह अरे मैं तो बहुत धर्म करती, मंदिर में रहते भैया। क्या कहेंगे? 2-2 घंटे तक मंदिर में रहते हैं और यहाँ आगे क्या कर रहे हैं? तुम देखो सामने क्या कर रहे हैं। अब तुमसे पूछो जी बोलो क्या कर रहे हैं, तुम क्या कहोगे? अब वो क्या कह रहा है? तो दुनिया को बाहर की क्रिया दिखती है, क्या दिखती है? फिर देखो अंदर के परिणाम। अंदर के परिणाम कहते हैं बाहर की क्रिया है शरीर की क्रिया, एक बात। फिर क्या? विकल्प आदि। विकल्प आदि अंदर के परिणाम। विकल्प आदि यानी क्या डॉक्टर साहब? विकल्प आदि का मतलब अंदर की राग आदि परिणतियां। आदि तो सभी दूर रह जाते, क्या जाते हैं? जो अपने उपयोग को अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ लगाता है, शरीर की क्या क्रिया हो रही है होने दो भगवान। मैं तो हमेशा ज्ञाता था, ज्ञाता ही हूं, ज्ञाता ही रहूंगा। मेरी दृष्टि ही नहीं है उस शरीर की तरफ, मैं क्यों देखूं? मेरी विकल्पों की तरफ दृष्टि नहीं है, मैंने तो वो आंख बंद कर दी है। कौन सी? जो संसार का कारण थी वो आंख हमने बंद कर दी है, और जो मुक्ति का कारण है उस आंख को ज्ञानी खोल के बैठे हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं बाहर की क्रिया विकल्प आदि तो सभी दूर रह जाते, कहाँ भाग जाते हैं। भाग जाते हैं मतलब उसकी दृष्टि ही नहीं है वहां पे। व्यवहार मोक्ष मार्ग वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या है व्यवहार मोक्ष मार्ग? यानी स्वभाव रूप लेना। क्या लेना? स्वभाव रूप मोक्ष मार्ग। वह तो कैसे में वास्तविक, वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं है, वो तो बैरमुखी है, पराश्रित भाव है। अच्छा तो पराश्रित आप कितने घंटे यहाँ भक्ति कर सकते हो भगवान की बोलो? कितने घंटे विधान कर सकते हो आप बोलो? ईमानदारी से बोलना यहाँ बैठे बैठे। पारसमणि 2-3 घंटे आराम से शांति से, शांति मिलेगी वहां में। और अपने अंतर्मुख बैठ जा तो। अरे भैया देखो ना, अनंत सिद्ध परमात्मा अनंत काल तक बैठे रहते हैं। अब नहाते हुए यहाँ पे अनंत काल तक कुछ नहीं में एक अपने आत्मा के आश्रय अनंत आनंद ले रहे हैं, अनंत आनंद ले रहे हैं। और वैसे ही हम तुम्हें कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? तो व्यवहार जितना भी है स्वभाव वह सब दुखदाई है भगवान। पर ज्ञानी के जीवन में उनकी भूमिका के अनुसार रहता जरूर है, पर ये तो मानो दुखदाई है भगवान। उसे दुखदाई न मानो, कष्टदायी न मानो, संसार का कारण ही नहीं मानो, तो उससे निकलोगे कैसे बाहर? कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं है। अभ्यंतर देखना दोबारा, अभ्यंतर मोक्ष मार्ग स्वयं के पास है। कहाँ है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते हो क्या? अरे उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते हो क्या? ये खड़े होके बता दे कि हम सब उल्टे तो चल सकते हैं पर सीधे नहीं चल सकते। इधर आ। तू सीधा चल नहीं सकता है तो सीधा दौड़ लगाएगा। समझ में आया भैया? तो कहते अभियंतर मोक्ष मार्ग स्वयं के पास में है। अनादिकाल से स्वयं उल्टा चल रहा है तो व्यवहार रूप परिणति आ रही है, और स्वभाव रूप परिवर्तन करने लग जाए तो ऐसा दौड़ेगा पूछो मत। समझ में आए भैया? यानी स्वयं के पास में, स्वयं स्वभाव की दृष्टि करे तो कहते हैं अभ्यंतर मोक्ष मार्ग स्वयं के पास है, उसे स्वयं प्राप्त। आगे क्या लिखा डॉक्टर साहब? सब पंचम काल में अपनी आत्मा की अनुभूति हो सकती है। कोई दिगंबर मुनि ये बोले जिसे आत्मा की अनुभूति नहीं है, वही बोल सकता है ऐसा कि साहब पंचम काल में आत्मा की अनुभूति हमें ही नहीं भाई, तो तुम्हें कहां से हो जाए? मिल जाएंगे आपको मार्केट में कि हमने सभी तो छोड़ दा, बोला भगवान घर छोड़ा, गृहस्थी छोड़ी, सभी छोड़ दा हुआ है। देखो है कछु हमारे साथ आश्रम में, आश्रम भी छोड़ दो, हम तो अकेले विचरण करते हैं। जब हमें आत्मा की अनुभूति नहीं भाई तो तुम्हें कहां से हो जाए? वो मिथ्या है, झूठा है। भगवान कहते चारों गतियों में समय दर्शन आत्मा की प्रतीति होती है। तो कहते हैं अभियंता मोक्ष मार्ग स्वयं के पास है और स्वयं प्राप्त कर सकता है। ऐसे ना प्राप्त करने की बातें ना करना। समझ में आया? चारों गतियों में समय दर्शन होता है। भगवान त्रियंत गति के जीव कर रहे हैं,
निश्चय स्वरूप में लीन होना वही सच्चा मोक्ष मार्ग। देखो भैया, स्वाधीनता धर्म है। क्या है? स्वाधीनता। आप स्वावलंबन से चलिए, आपके पास है, वो वस्तु है, पता लगाइए, जिनवाणी माता के द्वारा पढ़ो, सुनो, विचार करो, चिंतन करो, तो जो ज्ञानियों ने प्राप्त किया वो हम भी कर सकते हैं। तो निश्चय स्वरूप में लीन होना, डॉक्टर साहब, निश्चय स्वरूप यानी अपना शुद्धात्म वस्तु, लीन होने वाली पर्याय। क्या डॉक्टर साहब? निश्चय स्वरूप में यानी अपना जो शुद्धात्म वस्तु है, अनंत शक्तियों से भरेलो है, मैं लीन। लीन लीन यानी पर्याय। लीन कौन होती है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये सब पर्याय के भेद हैं। क्या है? समझ में आया भैया? ये अज्ञानी परद्रव्य में लीन हो रहा है तो उसके पर्याय में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान चलते हैं। ज्ञानी अपने स्वभाव में लीन होते हैं, लीन होने वाली पर्याय। समझ में आया? आपके पास पर्याय भी है और द्रव्य भी है। निश्चय स्वरूप में लीन होना वही सच्चा मोक्ष मार्ग है, यानी अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना वही वास्तविक मोक्ष मार्ग है, वही वितराग रूप दशा है, और उसे ही भगवान ने धर्म कहा है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।